आदाब नाज़रीन, मैं मोहम्मद अजमल अली खान। जामे निज़ामिया जिसके अराजी को लेकर सवालात किए गए थे, जिस पर वावेला मचा, जो चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं, जामे निज़ामिया सिर्फ तेलंगाना ही नहीं, दरज़मीन दक्कन की सबसे बड़ी मायनाज यूनिवर्सिटी समझी जाती है। और यहाँ के अमीर जामे निज़ामिया इस वक्त जो है मुफ्ती मौलाना खलील अहमद साहब क़िबला हैं। इनसे इस तरीक़े से इन्हें रोक कर मीडिया के चंद चैनल वालों ने सवाल किया कि मिलादुन नबी के करीब आने के दिन शुरू हो गए हैं। चंद चैनल वालों ने इन्हें रोक कर मिलादुन नबी के ताल्लुक़ से सवाल किया तो आपने वहीं पर ठहर कर जवाब दिया और फतवे का जिक्र किया। ये देख सकते हैं आप, जामे निज़ामिया की जानिब से जारी करदा ये फतवा है। ईद मिलादुन नबी के मुताल्लिक़ फतवा जारी किया गया है कि मिलाद नबी किस तरीके से मनाई जाए। ये जो जुलूस निकाले जा रहे हैं और जो रक़्स किया जाता है, बाजे नाचना रोड के ऊपर, ज़ोहर असर मगरिब, ये तमाम नमाज़ों को ज़ाय करते हुए, इसे छोड़ते हुए सड़कों पर झंडे लेकर, कलमे तैयबा के बैनर्स को लेकर छोटे छोटे बच्चे, लड़कियां बसों में भरकर जुलूस निकाला जाता है। कोई कमेटियों की जानिब से पुलिस का परमिशन लिया जाता है, गाड़ियों में बड़े शान से कुछ अफराद बैठते हैं और इसके जुलूस की क़यादत करने का दावा करते हैं। इन तमाम को इस फतवे के ज़रिए नाजायज़ करार दिया गया है कि इस तरीके से सड़कों पर तमाशा करना मिलाद जुलूस मनाने की तारीफ नहीं है। जिक्र करना चाहिए, ताम का इंतज़ाम करना चाहिए, दुरूद भेजना चाहिए। ये कहा जा रहा है जामे निज़ामिया के अमीर जामे निज़ामिया की जानिब से। मिलादुन नबी आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले जामे निज़ामिया की जानिब से एक मुफस्सल फतवा जारी किया गया कि मीलाद मनाने का तरीक़ा क्या है। इसमें जो बाजे बजाना और लोगों को तकलीफ़ देना और जो है साइकिल मोटरों पे तमाशे करना और गैर ज़रूरी हरकत करके जो है अपने मज़हब को बदनाम करना, ये सब नाजायज़ चीज़ें हैं। मिलाद मनाने का तरीक़ा ये है कि ज़िक्र करो, मजालिस मुनाक़िद करो, दुरूद शरीफ के मजालिस मुनाक़िद करो, गरीबों को खाना खिलाओ और गरीबों की मदद करो। अब यहाँ पर हम उस बात को लाएंगे जहाँ जामे निज़ामिया की अराजी के ताल्लुक़ से एक सहाफ़ी ने आपको इसी तरह, पिछली इबारत का हिस्सा है, रोक कर सवाल किया था। उस पर हंगामा हुआ कि आपकी तौहीन की गई, आपसे सवालात किए गए। तो फिर अब ये तमाम मीडिया जो रोक कर आपको सवाल किया है, इस पर कहीं कोई गोशे से सवाल नहीं उठाए कि अमीर जामे निज़ामिया को कैसा रोका गया, कैसा उनसे सवाल किया गया, उनके मुकाम और मुक़द्दस मर्तबे का लिहाज नहीं रखा गया। उनके ऑफिस में जाते, इजाज़त देते, दफ्तर में बैठते, उनसे सवाल करते और जब बात करते और उनसे सवाल करने की हिम्मत कैसा करे। तो फिर ये माइक लगे हुए फिर क्या थे, फिर ये मीडिया को जवाब दे रहे हैं आप, फिर ये क्या चीज़ है। और जब जामे निज़ामिया के अमीर जामे निज़ामिया, हम सुनाएंगे आपको, देखिए कि क्या जवाब दे रहे हैं। बाजे बजाना और लोगों को तकलीफ देना और जो है बाजे बजाना, लोगों को तकलीफ देना, ट्रैफिक जाम करना, सड़कें ब्लॉक करना और रास्ते से डाइवर्ट कर देना, ना एम्बुलेंस जा सकती है, ना कोई मरीज निकल सकता है, ना कोई ज़रूरतमंद जाने वाला जा सकता है। इस तरीके का तमाशा मिलाद जुलूस के नाम पर निकाला जाता है। इसकी सख्त मजम्मत की है मौलाना ने। अब क्या वो जो मौलाना की तायीद में बयानबाजियां कर रहे थे और जो मौलाना की सवाल करने पर सवाल उठा रहे थे, आज वो क्या मौलाना और अमीर जामे निज़ामिया की बात पर अमल पैरा हैं, अमल करने तैयार हैं? मिलादुन नबी के जुलूस में इन तमाम चीज़ों को रोक पाएंगे क्या? यहाँ पर इनके बात की खिलाफ वर्जी अगर की जाती है तो फिर वो क्या जायज़ है? आप करें तो जायज़, आप अगर बेहुरमती करें, आप तौहीन करें तो जायज़, अगर सहाफ़ी सवाल करते हैं तो वो नाजायज़ व गैर। और आप इनके मर्तबे का लिहाज नहीं रखेंगे, आप इनके जामे निज़ामिया जैसी यूनिवर्सिटी के फतवे को आप बाजू रखते हुए अपनी हरकतें करेंगे, अपनी शोहरत बढ़ाएंगे
تو پھر آپ کیسے دعویٰ کرتے ہیں کہ جامعہ نظامیہ کے امیر سے کیسا سوال کیا گیا اور جامعہ نظامیہ کے مفتی کی توہین کی گئی؟ کہاں پر توہین تو آپ لوگ کرنے نکلے ہیں، جامعہ نظامیہ کے فتوے کو مان نہیں رہے ہیں، کئی ایک قسم کی باتیں۔ آج دیکھتے ہیں 12 ربیع الاول کے نکالے گئے والے جلوس میں کون کون مولانا کی بات پر عمل کرتے ہیں، کون جامعہ نظامیہ کے فتوے کی اطاعت کرتے ہیں۔ جب اتنی بڑی یونیورسٹی فتویٰ دے رہی ہے جلوس کو لے کر، تو پھر آپ کس طریقے سے اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں؟ اور اس دن جو جلوس کا تماشا ہوتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، صبح سے شام تک کسی گلی میں سے آپ سڑک پر نکل نہیں سکتے، کہیں پر جا نہیں سکتے، آپ بے بہرا، کوئی قیادت نہیں، کوئی لیڈرشپ کسی کی نہیں کرتا، کوئی جلوس کی قیادت نہیں کرتے، ہر کسی کو چھوڑ دیتے ہیں شہر۔ اگر پولیس سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ معاملہ بگڑ جاتا ہے، تیش میں آ جاتے ہیں، الجھ جاتے ہیں، پتی پتی پھول کے نعرے لگاتے ہیں، اور پھر یہ فتوے کو اور آپ کے اس بیان کو کہاں تک سنتے ہیں؟ پھر سوال ہم پر کہ ہم نے کیسے سوال کیا، یہ کیا روک کر نہیں کیا گیا سوال؟ کیا یہ دفتر میں پوچھا جا رہا ہے؟ کیا اجازت لے کر آفس میں جا کر بات کی جا رہی ہے، پریس میٹ؟ تو پھر جب وہ سوال کیا گیا تو پھر کیوں اتنی بڑی بڑی باتیں کی گئی، اور آپ جب بیان دے رہے ہیں تو کوئی کہیں سے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے؟